ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 18 से एपिसोड नंबर 5 लेते हैं भगवान। स्वामी जी बताते हैं कि अच्छा, यह बात तो जल्द समझ में आ जाती है भला, लेकिन एक बात पर आपने ध्यान नहीं दिया। यस्मनो दिज्जते लोको, यस्मनो दिज्जते लोको, जिससे किसी को उद्वेग नहीं होता है, ऐसा होना कैसे शक्य है? क्या यह संभव है कि दुनिया में किसी से किसी को उद्वेग न हो? इसका अर्थ यह है कि दुनिया में एक ऐसा आदमी है जिससे किसी को कोई उद्वेग नहीं होता है। माने वह किसी का विरोधी नहीं है, वह नरक का भी विरोधी नहीं है, वह स्वर्ग का भी विरोधी नहीं है, उसका जीवन बिल्कुल अविरोधी है। यह बात माननी पड़ेगी कि नहीं? यदि कोई भूल से मान भी बैठे कि यह हमारा विरोधी है, तो उस विरोधी मानने वाले के प्रति भी वह अविरोधी है। यस्मात् नो दिज्जते लोकः, यस्मात् नो दिज्जते लोको। इस बात को हमारे एक महात्मा ने ऐसे समझाया है। आपको मालूम है कि समुद्र के पेट में बहुत से भयंकर जानवर रहते हैं और समुद्र बहुत गहरा है। देखो, न तो वे असंख्य जानवर डरते हैं कि यह समुद्र हमको डुबो लेगा, और न तो समुद्र डरता है कि हजारों भयंकर जानवर हमको खा जाएंगे, है कि नहीं? अब आज जरा अपने को समुद्र के स्थान पर आप रख कर देखिए। आप देखिए, जो ये उड़ते हुए ब्रह्मांड हैं, है ना, ये तरंग के समान भी नहीं है। वाह भगवान वाह। आप देखिए, जो ये उड़ते हुए ब्रह्मांड है ना, ये तरंग के समान भी नहीं है। तरंग तो बड़ी बड़ी होती हैं, हाँ। अनंत में ये कोटि कोटि ब्रह्मांड एक बूंद के समान भी नहीं है, एक फुइया के समान भी नहीं है। एक बूंद के सैकड़ों हिस्से के बराबर होती है एक फुइया। भला बताओ, ये कोटि कोटि ब्रह्मांड अनंत में एक फुइया के समान भी नहीं है। यस्य समन्ततो अनंतानि ब्रह्मांडानि प्रज्वलति, यस्य रोमकूपेषु अनंतानि ब्रह्मांडानि समुज्ज्वलित। महानारायण उपनिषद में यह वर्णन है। जैसे आग से चिंगारी निकलती है, वैसे ही विष्णु भगवान के एक एक रोमकूप में ये कोटि कोटि ब्रह्मांड चिंगारी की तरह चमकते रहते हैं। यह तो विष्णु भगवान हैं। ईश्वर में कोटि कोटि ब्रह्मांड फुरते रहते हैं। यह तो महानारायण का शरीर है। आपको एक ज्योतिषी ने एक बार समझाया था, हमको एक ज्योतिषी ने एक बार समझाया था। उसने बताया था कि सूर्य का पिंड है, यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य ध्रुव की परिक्रमा करता है, ध्रुव महाध्रुव की परिक्रमा करता है। महाध्रुव महापिंड है। जैसे सूर्य ग्रह है, ऐसे ही आकाश में एक ब्रह्मा ग्रह है, और उस ब्रह्मा ग्रह को ही ब्रह्मलोक बोलते हैं। महाध्रुव उस ब्रह्मा ग्रह की परिक्रमा करता है। महाग्रह से बड़ा है विष्णु ग्रह। ब्रह्मा ग्रह विष्णु ग्रह की परिक्रमा करता है, विष्णु ग्रह शिव ग्रह की परिक्रमा करता है। जानते हो क्यों? क्योंकि इन सब का प्रलय हो जाने पर भी वह ग्रह शिव ग्रह बना रहता है। वाह भगवान। क्योंकि इन सब का प्रलय हो जाने पर भी वह ग्रह शिव ग्रह बना रहता है। ग्रहों के रूप में इन पिंडों की कैसी स्थिति है, उसको नक्शा बनाकर हमको ज्योतिषी ने समझाया हो। मैंने कहा, भाई तुम्हारी अकल तो बहुत अच्छी है, अध्यारोप करने में तुम बड़े निपुण हो। अब देखो, आप वह आकाश हो जिसमें करोड़ ग्रह नक्षत्र चक्कर काटते रहते हैं, परंतु आप जड़ आकाश नहीं हो, आप शून्य आकाश नहीं हो, आप चित आकाश नहीं हो। आप कौन हो? आप चित आकाश हो। आप चित आकाश हो। हाँ, इस बात को ध्यान में लो। आप चित आकाश नहीं हो,
आप कौन हो? आप चित आकाश हो। इस बात को ध्यान से लो। आप जड़ आकाश नहीं हो, आप शून्य आकाश नहीं हो, आप चित्त आकाश नहीं हो, आप चिदाकाश हो। वाह भगवान वाह। चित्त आकाश नहीं हो, आप चिदाकाश हो। जहाँ चिदाकाश से एकता हुई, वहाँ आपके अंदर सब और सब के अंदर आप में सब और सब में आप। न आप किसी को उद्वेग देते हैं और न किसी से उद्वेग लेते हैं। ऐसी सृष्टि स्थिति प्रलय होते रहते हैं। हाँ, हृदयम यस्य शीतलम, वह तो अपनी पार्टी होती है, अपना अपना फंड होता है, अपना अपना विरोध निरोध होता है। आहा, धर्म में विरोध होता है, किसका? अधर्म का। उपासना में अनुरोध होता है, किसका? अपने इष्ट देव का। योग में निरोध होता है, किसका? अपनी वृत्तियों का। ज्ञान में किसी का विरोध अनुरोध निरोध नहीं होता है। हाँ, विरोध दुश्मन का होता हो, अनुरोध दोस्त का होता है। जैसे पति पत्नी एक दूसरे को मानते हैं, अनुरोध करते हैं, यह उपासना है। निरोध अपने आप में होता है, अपनी इंद्रियों को रोका जाता है। ज्ञान वह चीज़ है जिसमें न दुश्मन का विरोध है, न दोस्त का अनुरोध है, और न ही वृत्तियों का निरोध है। यह बिना धर्म विरोध, बिना इष्ट अनुरोध, बिना वृत्ति निरोध की जो स्थिति है, वह जीवन मुक्ति की स्थिति है। जीवन मुक्त की दृष्टि में अपनी आत्मा के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। भला बताओ, उससे किसको उद्वेग होगा? उससे किसको उद्वेग होगा? अपनी आत्मा से किसी को उद्वेग नहीं होता है। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्तो यह सचय मैं प्रिय। हर्ष अमर्ष भय मुक्त स जीवन मुक्त उच्यते। उसको संसार में हर्ष नहीं है। जब माला गले में डाली जाती है, चंदन का तिलक लगाया जाता है और बोला जाता है, बोलो समाज सेवी महापुरुष की जय, तब समाज सेवी महापुरुष फूल कर कुप्पा हो जाता है। हर्ष माने फूलना, हर्ष माने हृष्ट होना, रोमहर्ष बोलते हैं। गीता में आपने यह रोमहर्ष शब्द पढ़ा या नहीं? रोमहर्षच जायते पहले अध्याय में है। वहाँ हर्ष शब्द का अर्थ है रोम का रोए का खड़ा होना। रोम का रोए का खड़ा होना है ना। वह खुशी से फूल कर कुप्पा हो गए। अच्छा, यदि कोई अपनी बराबरी करने लगा तो अमर्ष हो गया। तुम नाचीज, भला तुम हमारी बराबरी कर सकते हो? अच्छा, यदि कोई आगे बढ़ गया तो डर लग गया कि अब तो हम पीछे छूट गए। अरे, जीवन मुक्त को न तो आगे बढ़ने की खुशी होती है, न तो किसी की बराबरी का अमर्ष होता है, और न ही यह डर होता है कि कोई उसको नीचे गिरा देगा। जीवन मुक्त को न तो कोई आकार आगे बढ़ाता है, न कोई आकार उसकी बराबरी करता है, और न ही कोई आकार उससे आगे बढ़ता है। जब दूसरा कोई हो तब न उससे हर्ष अमर्ष भय हो। उसकी दृष्टि में सब अपना आपा ही है। इस सर्वात्म भाव में उद्वेग का स्थान ही नहीं है। ईश्वर से एक होने पर यह सर्वात्म भाव होता है। ब्रह्म से एक होने पर यह सर्वात्म बोध होता है। ब्रह्मा मैतक के बोध होने पर यह ब्रह्मात्म बोध होता है। एक सर्वात्म भाव होता है और एक सर्वात्म बोध होता है। अपने दिल में ऐसा भाव रख कर बैठना सर्वात्म भाव है। हम ऐसे महात्मा को जानते हैं जिनके चित्त में सर्वात्म भाव की प्रतिष्ठा है। हम ऐसे महात्मा को भी जानते हैं जिनके हृदय में सर्वात्म बोध की प्रतिष्ठा है। सर्वात्म बोध की प्रतिष्ठा होने पर जीवन मुक्ति है। सर्वात्म भाव की प्रतिष्ठा होने पर भक्ति है। हाँ, अब यह बात आपको कल सुनावेंगे, है ना। इस निष्ठा की बात को अब आपको कल सुनावेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। और 18वां अध्याय समाप्त होता है भगवान प्रवचन, और अभी 19वां प्रवचन कर लेते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।